अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नूर हसन जोखियो। आप देख रहे हैं नूर.जोखियो 786। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की क्लास मैट्रिक की बुक को डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कौन से आते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा आगे जो थ्योरम हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट है, थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक टाइप का आपका गेस्ट पेपर भी बन जाएगा, मगर इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी भी ईयर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसके साथ आप 9th की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है के और सब्जेक्ट्स के भी रिव्यू हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे इस वीडियोस में। तो आप इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा के लिए जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको इजीली मिल सके। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ये कि आप बुक अपने हाथ में रख लें क्लास मैट्रिक की, और मैं पेज बताता जाऊंगा। जो पेज आपके सामने शो होते रहेंगे, जो क्वेश्चंस आपके सामने शो होते रहेंगे उसको आप ज़रूर टिक लगाते रहिएगा और अपने हाईलाइट करते रह जाइएगा। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि कहीं पे भी आप वीडियो को जो है वो 10 सेकंड या 20 सेकंड को आगे करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक स्किप हो सकता है या ज़ाया भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जल्दी में कुछ क्वेश्चंस जल्दी में बता दिए जो 4-5 सेकंड में कवर हो सकते हैं। आइए अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ पे। ये एमसीक्यूज़ जो है वो 15 एमसीक्यूज़ आते हैं, 20% आपका पेपर होता है। ये पेपर पैटर्न अभी इस वक्त मौजूद है। अब नेक्स्ट में क्या आता है वो क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है मगर एमसीक्यूज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकते। एमसीक्यूज़ तो इसी टाइप के आते हैं। इस एमसीक्यूज़ को आप देखते जाएं, 15 एमसीक्यूज़ होंगे और टॉपिक जो है वो आपने इसी तरह कवर करना है। एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं ये आप देख रहे हैं। रिव्यू, हर एक चैप्टर का जो रिव्यू होता है वो उस चैप्टर के लास्ट में लाजमी होता है। वहाँ पे आपने जितनी एमसीक्यूज़ हैं उसको और उनके टॉपिक्स को कवर करना है। यानी कि एक एमसीक्यूज़ जो शो हो रहा है उसका जो टॉपिक है वो कवर करना है आपने। उसके साथ साथ आप उस चैप्टर के लास्ट में देखें समरी दी हुई है, उस समरी की भी स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको इजीली अंदाजा हो जाए कि इस समरी में जितने भी एमसीक्यूज आएंगे इसी समरी में से आएंगे। सेक्शन बी जो है वो 40% का होता है, 30 मार्क्स का, जिसमें 6 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं। और जो नंबर 1 है वो एमसीक्यूज का होता है। नंबर 2 जो है वो हमेशा सेट से आता है। सेट जो है वो आपका चैप्टर जो 17 है वो सेट का चैप्टर है, तो उसी में से ही जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका आता है। अब उसके अंदर जो डी मॉर्गन लॉ भी आ सकता है। उसके अंदर क्वेश्चन 17.2 में से पेज नंबर 8, आप पेज नंबर 8 ओपन करेंगे तो वहाँ पे 17.2 एक्सरसाइज है, उसको देखेंगे और वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है इसको टिक लगा दें। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये आ सकता है या नहीं भी आ सकता, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादातर डी मॉर्गन लॉ ही आता है। अब डी मॉर्गन लॉ के अंदर वेन डायग्राम भी आ सकती है, मगर प्रैक्टिस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे भी कर सकते हैं। अब 17.3 आपके सामने शो हो रही है। अब 17.3 पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ भी दिया हुआ है। अब डी मॉर्गन लॉ जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, मगर यहाँ पे वेन डायग्राम बिल्कुल वेरीफाई नहीं हुई। यहाँ पे सिंपली आपने डी मॉर्गन लॉ को ही फॉलो करना है और उसको ही चेक करना है। डी मॉर्गन लॉ का जो वेन डायग्राम दी हुई है जी, डी मॉर्गन की जो वेन डायग्राम है वो है पेज नंबर 23 पे। वहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आपके सामने शो हो रही है। पेज नंबर 23 पे आप देख लें तो इसको भी आप टिक लगा दें। मगर 17.2 पे जो है उसकी भी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में वही ज़्यादातर आता है। 17.4 के अंदर यह है कि डी मॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम के तौर पे 25 नंबर पेज पे आप देखें 17.4, उस पर आप क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास शो हो रहा है 3। इस 3 को जो है वो आप टिक लगा दें और ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप अब आ जाएं पेज नंबर 49 पे। 49 पे एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरिएशन का वो प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, मगर ये है कि ये प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर एग्ज़ाम के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो ये आपका जो है वो 18.6 एक्सरसाइज पेज नंबर आपका 52, वहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर
2 है, 18.6 पे आप जाएं, वहाँ पे पेज नंबर 52, उसका क्वेश्चन नंबर 2 वो इम्पोर्टेंट है, उसकी नंबर 1 एंड नंबर 2 और नंबर 3 ये तीन वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं ये आपने इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है। ये वेरिएशन में क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा आता है, तो इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप इनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व लाजमी करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमेशा वो आता है आपका चैप्टर 30 ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 288 पे आप देखेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये हमेशा चैप्टर 30 से आता है। वहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 288 पेज ओपन कर लें, वहाँ पे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ एग्जाम्पल 3 की भी प्रैक्टिस कर लें। और क्वेश्चन 289 वो पेज नंबर 289 और एक्सरसाइज 30.4, सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो नंबर 4 जो दिया हुआ है वो आप इसको टिक लगा दें। ये नंबर 4 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 ये इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा बल्कि 1 to 5 ये इम्पोर्टेंट है, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट, वरना तो ये पूरी एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है, आप पूरे की प्रैक्टिस कर लें। और नंबर 9 पे सेकंड पेज पे 290 पे आप देखें तो वहाँ पे नंबर 9 जो दिया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी काफ़ी बार आ चुका है जी। तो अब आ जाएं पेज नंबर 101 पे। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, हमेशा वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से ही आता है। चैप्टर नंबर आपका है 20.4 पे आप देखेंगे 101 पे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी में आता है, पेज नंबर 101, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है 20.4 का। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 105 पे जो पेज है। आप पेज 105 पे आ जाएं और क्वेश्चन एक्सरसाइज है 20.5 पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जी। मैं स्लोली जा रहा हूँ, ये 20.5 आ गई। अब 20.5 पे आप देखें क्वेश्चन नंबर ये 2, पेज नंबर 105, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिए रूट ऑफ इक्वेशन का। तो ये दो इक्वेशंस हैं, दो एक्सरसाइजेज हैं, मगर इसमें ये जो एक्सरसाइज 20.5 मैंने बताई है क्वेश्चन 5 के लिए वो इंतहा ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादातर 105 पे पेज पे वो ज़्यादातर आ चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमेशा पार्शियल फ्रैक्शंस पे आता है। आप पेज नंबर 118 पे आ जाएं। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि एक एक्सरसाइज में देते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फैक्टराइजेशन देते हैं 9th के अंदर, तो इसी तरह ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक्सरसाइज 21.1 से और 21.2 एंड 21.3 इनमें से किसी से भी दे सकते हैं। तो आप जो हैं वो 21.1 की 1, 2, 3 इन तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर पेज नंबर 120 पे आ जाएं, और 120 पे आप आके 21.2 की जो है वो 1, 2 एंड 3 इन तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनकी भी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आ जाएं पेज नंबर आपका आ रहा है 122 पे 21.3 पे जो एक्सरसाइज है उसका 1, 2 एंड 3 उसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स से आता है, आपका चैप्टर नंबर 22, और आप चैप्टर नंबर 22 के में 159 नंबर पेज ओपन कर लें, वहाँ पे होगा एक्सरसाइज नंबर 22.3, और 22.3 पे आप देखेंगे, ये देखें 22.3 पेज नंबर 158 पे, और 159 पे आप आ जाएं। 159 पे जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो क्वेश्चन है ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो है वो हर साल एक नहीं तो एक ये इन दोनों में से आते रहते हैं, मगर इसकी एग्जांपल को भी आप सॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ 158 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो भी मैं एक आइडिया के तौर पे कहता हूँ कि उसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ बाज़ औक़ात एक बार ये भी आ चुका है, मॉडल पेपर पे आया था बताने के लिए, ये मैं आपको अभी शो करवा रहा हूँ
7 एंड 8 जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप 65 पे देखेंगे। 65 पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है 22.4 का 22.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये भी 2 बार आ चुका है। तो हो सकता है कि किसी टाइम पे एक बार या किसी टाइम पे आ जाए, तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस आप लाजमी कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है वो 22.3 का जो है वो 7 एंड 8 वो तो इम्पोर्टेंट ही हैं, वो तो आपने लाजमी करने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका है 292। बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज आपके पास सामने होगी। 292 को आप जैसे ही ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, उसके बाद तो हमारे पास थ्योरम्स हैं आते हैं, उस थ्योरम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने जैसे ही 292 को ओपन किया, वहाँ पे आप देखें 30.5 ये आपके पास लास्ट एक्सरसाइज आ रही है। अब इसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये तीनों जो हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मगर इसके साथ साथ आप बैक पे देखेंगे 291 पे जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल 290 पे 1 है और 291 पे 2 एग्जांपल मज़ीद हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से इन तीनों एग्जांपल्स में से भी आ सकती है। मगर इसके अंदर एग्जांपल नंबर 2 में आपको इंतहा इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। इसके बाद 30.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। जी, तो अब थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। मगर क्यों ना 11 में एक और भी आ जाता है जो कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आता है वो आता है आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। तो हम क्यों ना इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जांपल ये 2 जो मैंने दी हुई है ये ज़्यादातर एग्जांपल पे आता है। 170 नंबर पेज जो है वो आप ओपन करेंगे तो 170 पे जो है ये आपके पास 2 एग्जाम्पल एक ही है, उन्होंने 2 हिस्सों में आपको बताया हुआ है। तो ये इसको भी इम्पोर्टेंट कर लें। ये भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ 2 बार आ चुकी हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 के साथ अब जो है हम थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। थ्योरम पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें, एक है परपेंडिकुलर और एक स्ट्रेट लाइन। ये दोनों सेम लगते हैं थ्योरम। आपको ये लग रहा होगा कि ये थ्योरम दोनों 199 पेज पे, सॉरी पेज नंबर 199 से स्टार्ट होता है, मगर ये कि ये थ्योरम 25.2 जो है वो 199 पे, मगर आप 200 पे भी देखेंगे कि बाकी जो उसका हिस्सा है वो 200 पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों थ्योरम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि ये दोनों थ्योरम सेम है, सिर्फ एक में स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करनी है और दूसरे के अंदर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये दोनों जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों थ्योरम्स को आप जो है वो अच्छी तरह देखें। जी, फिर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 27.1 का जो थ्योरम है पेज नंबर 224 224 पे आप देखें, वहाँ पे जो 27.1 का है वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है और 27.2 ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को जो है वो क्योंकि एक बार 1 सर्कल भी आया तो क्या है और 2 to 4 पे 2 कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये दोनों बाज़ औक़ात आ जाते हैं। तो किसी टाइम नंबर 1 भी आ सकता है और नंबर 2। इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको देखिएगा ज़रूर कि 1 सर्कल मांगा गया है आपसे या 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मांगे गए हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सॉल्व करना है। ये आपको जो शो करवा रहा हूँ ये 1 सर्कल है, इसके नीचे जो है वो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह देख के फिर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बच्चे इनमें से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके साथ 27.2 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी 2 है, मगर ये है कि 27.2 का जो है वो एग्जाम्पल से ऊपर वाला हिस्सा ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। जी, तो अब आ जाएं आप पेज नंबर 234 पे, जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 28.1 थ्योरम जो है वो आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जैसे ही आगे जाएंगे तो 237 पे आपका एक और जो है वो थ्योरम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 28.1 और 28.3 का बी,
ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये इन दोनों, अब क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि इनके भी लाइन सेगमेंट वगैरह सेम है, सिर्फ सेमी सर्कल्स जो है उसको सेंट्रल एंगल्स है और ये एंगल इन द सेगमेंट ग्रेटर है। तो ये दोनों को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ये इनमें से भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा आया है, तो इसको समझ के सोच के उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। जी, अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। अच्छा, मैं इसको अगर स्लोली समझाता रहूँ तो ये मेरे ख्याल में 40 to 50 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं स्पीडली समझा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ अपने पास बुक रखें और इम्पोर्टेंट टॉपिक को टिक लगा दें। सेक्शन सी के अंदर जो है वो 3 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं और इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है सिर्फ वो आपने, बाकी तो थ्योरी में 12 नंबर मैट्रिक्स के चैप्टर से दिया गया है। तो आइए देखते। जी, ये पेज नंबर आपके सामने शो हो रहा है 73। पेज नंबर 73 पे एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ सकती है, काफ़ी बार आ भी चुकी है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 2 है 73 पेज पे, इसको आप सोल्व कर लें और इसके साथ साथ आप पेज नंबर 79 एंड 80, यानी कि 79 पे स्टार्ट हो रहा है, 79 पे आप देखें नीचे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी ओके कर लें। ये भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 79 पे। उसके बाद 80 पे आ जाएं, 7 नंबर क्वेश्चन होगा, उसका नंबर 3 है। नंबर 3 का जो सी और डी और ई, ये 3, 4, 5 इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ये आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल शुरू में आता था, पहले आता था, पुरानी बुक में भी आता था, अब लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा, मगर ये है कि क्रैमर रूल इस बार आ सकता है। इसकी एग्जांपल भी आपने सॉल्व करनी है और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें जो क्रैमर रूल के जो दिए हुए हैं वो भी आपने अच्छी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। जी, तो सेक्शन सी के अंदर सिर्फ ये एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, बाकी तो थ्योरम्स ही हैं। तो ये थ्योरम जो है वो हम चेक कर लेते हैं। अब आ जाएं आप पेज नंबर 176 पे। जी, 176 पे आप जैसे ही पहुंचे तो आपने देखा होगा 176 पे एक क्वेश्चन है और एक 177 पे। तो ये 177 वाला इंतही इम्पोर्टेंट है, ये भी लगा दें। 176 को भी समझ लें, हो सकता है कि ये भी आ जाए। तो 176 और 177 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ भी क्लियर करता चलूँ, आप ये 77 को तब तक टिक लगा लें कि मैं क्योंकि ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं पढ़ रहा आपके सामने, क्योंकि रीड आउट अगर मैं करना शुरू कर दूंगा तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये वीडियो जो है वो 40 to 50 मिनट्स की हो जाएंगी। तो इसलिए आपको सिर्फ बताता जा रहा हूँ, बाकी आप अपने टीचर से गाइडलाइन लेके इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। श्योरली क्वेश्चन यही हैं, थ्योरम्स यही हैं, यही हर साल आते हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पेज नंबर 176, 77 हो गया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें समझ में आ रहा है वो 184 और 185 इनमें से आता है। 184 जो है उस पर आप देखेंगे 24.1 जो है वो है, और 185 पे आप देखेंगे 24.2 है। 24.2 आ चुकी है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, 2 बार आ चुका है, और 184 भी एक बार आ चुका है। तो आपने 184 और 185 185 पे आप देखें 24.2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और जो 24.1 है वो आपकी उसी पेज में QED की तरह, और 185 जो है वो 24.2, ये आप कंप्लीट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 to 10 पेज नंबर 210, 210 थ्योरम 26.1 ये लॉन्ग में आ चुके हैं काफ़ी बार। तो 26.1 जो है वो पेज नंबर 210, इस पे आप फौरन टिक लगा लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 26.1 पे आपने टिक लगा लिया, 210 पे। अब हम चलते हैं 218 पे। 218 पे 26.4 केस बी, ये केस बी का जो 218 पे थ्योरम 26.4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको भी हाईलाइट कर लें, और ये भी हर साल तकरीबन 1-2 साल में ये भी आता है।
जी, तो हम लास्ट थ्योरम को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 254 पेज नंबर, वहाँ पे आप देखेंगे एक एग्जांपल है, वो बिल्कुल एग्जांपल, वो आपने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस को भी समझना है, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शंस बनानी है और इसके स्टेप्स को भी समझ लेना है। तो ये 254 पेज नंबर और 257 पे 257 पे दो मेथड दिएंगे, जो मेथड आपको इजी लग रहा है दोनों में, तो वो ये जो थ्योरम है इन दोनों को आप अच्छी तरह समझ लें और इनको हाईलाइट कर लें। तो आपने आई होप के सबको हाईलाइट भी कर लिया होगा और टिक भी लगा लिया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें स्पीडली बताई हुई थी, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे रोक के फिर प्ले करना पड़ा होगा। तो क्योंकि अगर मैं इतना स्पीडली नहीं करता तो शायद ये 20 मिनट में वीडियो ख़त्म नहीं हो पाती, ये पूरे घंटे की वीडियो हो जाती। तो ये है कि और इसके साथ साथ आपको मज़ीद भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, इसी तरह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जी, तो अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले कंजूसी ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा के लिए आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं और अपडेट्स मिलती रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।